हेलो दोस्तों, कैसा हो? स्वागत करता हूँ सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का कक्षा 12वीं में जो कि 5 अंक का पूछा जाता है, इनका साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं साहित्यिक परिचय और लिखना स्टार्ट करेंगे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को देवबंद सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म था 29 मई सन 1906 में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बाद इनके पिता पंडित रामदत्त मिश्र बहुत मृदु स्वभाव के थे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। ठीक, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो सही प्रकार से नहीं हो पाई थी क्योंकि इनके घर की स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद लिखेंगे पढ़ने की उम्र में ही देशानुराग की भावना इनके मन में जागृत हो गई और ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, इतना लिख लेंगे। आप सभी वीडियो पॉज करके लिख ले अगर आप सभी को स्पीड में लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे आजीवन देश सेवा में लगे रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रभाकर जी को अभूतपूर्व सफलता मिली। इन्होंने हिंदी गद्य को नई शैली दी। ठीक है, इतना लिख लेंगे। थोड़ा सा और लिखेंगे, बस ज़्यादा लॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है। इनकी यह शैली नए मुहावरों और लोकोक्तियों से युक्त है। संस्मरण रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय हैं। उसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे 9 मई 1995 को इन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक है, इस दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यानी कि प्रमुख कृतियां कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, कृतियां और रचनाएं एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हमने लिख रखा है। ठीक ना, हेडिंग वाइज आप सभी चाहें तो इसमें से चुन करके 4-5 लिख सकते हैं केवल रचनाएं डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है प्रमुख रचनाएं। रेखा चित्र जो है इनकी माटी हो गई सोना। ठीक है, ये है। और नई पीढ़ी के विचार जिंदगी मुस्कुराई। उसके बाद इनके संस्मरण दीप जले शंख बजे। ठीक है, ये है। उसके बाद ललित निबंध है क्षण बोले कड़ मुस्काए और दूसरा है बाजे पयलिया के घुंघरू। ठीक है, उसके बाद है संपादन इन्होंने जिसका किया है विकास नया जीवन जो कि समाचार पत्र है। ठीक है, उसके बाद लघु कथा है धरती के फूल आकाश के तारे। ठीक है, उसके बाद इनकी यथावृत्त हमारी जापान यात्रा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।